नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और राजस्थान के लोकगीत पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और पटवारी के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रथम राजस्थान की महिला मांड गायिका थी अल्लाह जिलाबाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बीएसटीसी के 2014 के एग्जाम में और ग्रेड 3rd ग्रेड में भी ये एग्जाम में पूछा गया है। आपको बता दें कि अल्लाह जिलाबाई है वो मांड गायिकी के क्षेत्र में इन्होंने नाम रोशन किया है और इनका संबंध है वो बीकानेर से है। अल्लाह जिलाबाई जो राजस्थान की प्रथम मांड गायिका थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा मांड गायिका में श्रीमती बन्नो बेगम जो जयपुर से थी और गौरी देवी बीकानेर से और मांगीबाई उदयपुर से और जमीला बानो है वो जोधपुर से प्रसिद्ध मांड गायिका है, वो काफ़ी फेमस है। मरु कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिलाबाई को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान में मरु कोकिला मरुभूमि की कोकिला है वो अल्लाह जिलाबाई को कहा गया है। नेक्स्ट है, मारी बरसालेरी मूमल हालेनी है हालीजी रे देख। ये लोकगीत है, मूमल लोकगीत है वो जैसलमेर में जो राजकुमारी थी, जैसलमेर की लोदरवा की राजकुमारी मूमल पर आधारित है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो जैसलमेर से ही संबंधित है। तो पटवार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान कौन सा है। तो जयपुर जो मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान है। नेक्स्ट है, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई थी और जैसलमेर के क्षेत्र में भी मांड गीत गायकी है वो गाई जाती है। तो मांड गीत है वो राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उस लोकगीत का नाम है हम सीडो। ये लोकगीत बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर साथ मिलकर गाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ध्रुवद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। तो मान सिंह के शासनकाल में हुआ था ध्रुवद गायकी का जो प्रारंभ है। नेक्स्ट है, पावणा नामक गीत गाए जाते हैं। तो सबको पता है पावणा नामक गीत है वो नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत है पावण जो विवाह से संबंधित गीत है। नेक्स्ट है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे संबंधित है। तो सुवटिया है वो भीलों का लोकगीत है, भील स्त्रियों का लोकगीत है सुवटिया जो भीलों की ओर से गाया जाता है। नेक्स्ट है, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा है। तो जगजीत सिंह जो श्री गंगानगर जिले से संबंधित है, गजल गायकी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम रोशन किया है। जगजीत सिंह जो गजल के जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं जो गंगानगर से संबंधित है। नेक्स्ट है, मरुभूमि के लोकगीत से संबंधित उन किस भावना के परिचायक है। तो मरुभूमि के जो लोकगीत होते हैं वो उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा आदि की भावना के जो परिचायक है वो जाने जाते हैं। जैसे कि आप मूमल गीत को भी देख सकते हैं, तो ये सारे उसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसका कथन है। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा ये कथन कहा गया है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यानी आप लोकगीतों के माध्यम से उन संस्कृति का पता लगा सकते हैं कि कौन सी संस्कृति है, कहाँ की संस्कृति है। नेक्स्ट है, मूमल क्या है। तो मूमल एक लोकगीत है। जैसलमेर की जो लोदरवा की राजकुमारी मूमल है उनसे संबंधित ये मूमल लोकगीत है। नेक्स्ट है, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, इसको कौन से राग में प्रसिद्धि मिली। तो मांड गायिका ये मांड गायकी में गाया गया था केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, और ये प्रसिद्ध गीत है। नेक्स्ट है, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है। तो सारंग संगीत है वो दोपहर काल में गाया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का एक ऐसा लोकगीत जिसमें कुर्जा को विहरणियों का पक्षी कहा गया है। तो कुर्जा गीत है, कुर्जा पक्षी है जिसको विहरणियों का पक्षी जो वेट करती है अपने प्रियतम का, उस संबंध में ये कुर्जा गीत है वो गाया जाता है और कुर्जा को विहरणियों का पक्षी भी कहा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्त्रियां गोलाकार घेरे में नृत्य करते हुए जो गीत गाती है वो कौन सा है। घूमर गीत है जो गोलाकार घेरे में नृत्य करते हुए घूमर गीत गाती है राजस्थान में। नेक्स्ट है,
चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी, पंक्ति में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्राणी यहाँ पे आपको बता दें कि सल्लह कंवर के लिए आया था। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी, ये सब ने बचपन में स्कूलों में भी ये कविता है वो काफ़ी बार पढ़ी होगी। नेक्स्ट है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला लांगूरिया गीत है वो केला देवी की आराधना में करौली क्षेत्र में गाए जाते हैं। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में साल 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, पनघट पर स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो पनिहारी गीत सबको पता है, पनघट पर स्त्रियों की ओर से गाया जाता है राजस्थान में। बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत है वो शीठणे कहलाते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत है वो विवाह पर गाया जाता है? तो काम्हड़ गीत है वो वर को जादू टोनों से बचाने के लिए गीत गाया जाता है। लांगूरिया लोकगीत है, भक्ति गीत है। लांगूरिया आपको बता दें केला देवी जो माता है उनके संबंध में लांगूरिया गीत है वो गाया जाता है। डोला मारू गीत है वो सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। डोला मारू गीत है वो सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। पंचछिड़ा गीत है वो हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में पंचछिड़ा गीत गाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए थे। अब चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित। तो जोरावा गीत है वो जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है। तो क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर। और क्यों गाया जाता है? क्योंकि पति अगर परदेश चला जाता है तो उसके वियोग में स्त्रियों द्वारा ये गीत गाया जाता है। सुवटिया मेवाड़ में भील जनजाति की स्त्रियां पति वियोग में, ये भी वियोग का गीत है सुवटिया, और मेवाड़ क्षेत्र में, उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। पीपली गीत मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला वर्षा ऋतु के संबंध में पीपली गीत है वो गाया जाता है। यह गीत विरहिणी के प्रेमोद्गारों को अभिव्यक्त करता है और प्रेयसी द्वारा अपने परदेसी पति को बुलाए जाते हैं। तो पीपली गीत है वो मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। सेंजा गीत यह एक विवाह गीत है जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं की ओर से गाया जाता है। कुर्जा गीत विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने के लिए कुर्जा पक्षी के माध्यम बनाकर यह गीत गाती है। जकड़िया गीत पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत को जकड़िया गीत है वो कहते हैं। उसके अलावा जो पपैया गीत है वो पपैया पक्षी को संबोधित करते हुए यह गीत गाया जाता है। प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है और दाम्पत्य प्रेम का आदर्श का परिचायक है पपैया गीत जो राजस्थान में गाया जाता है। कागा गीत, इसमें भी विरहिणी नायिकाएं को कोए से संबोधित करके अपने प्रियतम को आने का शगुन मानती है। कोए से संबोधित करती है और कोए को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीयू जी घर आवे, ये इसके प्रमुख बोल है। तो कागा गीत है वो विरहिणी द्वारा गाया जाता है। कोए को अपने पति को बुलाने के लिए संदेश भेजा जाता है। नेक्स्ट है कांगसियो, ये लोकप्रिय श्रृंगारिक गीत है। कांगसियो कंघा बोलते हैं जिसे, और ये श्रृंगारिक गीत है, कंघे को कहते हैं और प्रचलित लोकगीत कांगसियो कहलाते हैं। हमारा छेल भंवर रो कांगसियो पणिहारियाँ ले गई, ये कांगसिया लोकगीत है वो श्रृंगारिक गीत है। हम सीडो स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाए जाते हैं। भीलों द्वारा ये गाया जाता है। मांगलिक अवसर पर, कोई भी शुभ अवसर पर हम सीडो गीत गाया जाता है। उसके अलावा हर जस राजस्थानी महिलाओं द्वारा भक्ति लोकगीत है। हर जस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हर और जस और राम और कृष्ण दोनों की भक्ति लीलाओं का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। हिचकी गीत मेवात और अलवर क्षेत्र में लोकप्रिय गीत है। हिचकी गीत मारा पियाजी बुलावे माने आई हिचकी, ये इसके बोल है और ये मेवात और अलवर क्षेत्र में गाया जाता है। जलो और जलाल, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। विवाह के समय वधू के घर से स्त्रियां जब बारात का डेरा देखने जाती है तो ये गीत गाया जाता है। इसके जो बोल है वो है मैं तो थारा डेरा निरखण आई ओ मारी जोड़ीरा जलाल, ये प्रमुख इसके बोल है। दुपट्टा गीत मेवाड़ के समय दूल्हे की सालियों द्वारा ये दुपट्टा गीत है वो विवाह के समय गाया जाता है। विवाह के समय कामण, ये वर को जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की ओर से कामण गीत है वो गाया जाता है। उसके अलावा पावना, विवाह के पश्चात जो दामाद ससुराल में आने पर भोजन करते समय उपरांत जो उस समय स्त्रियों की ओर से पावना गीत है वो गाया जाता है। सीठनी गाली गीत है जो विवाह के अवसर पर स्त्रियां हंसी मजाक के उद्देश्य से गाती है। मोरिया, इस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्याख्या है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है, तो इस संबंध में ये मोरिया गीत है वो राजस्थान में गाया जाता है लोकगीत।
नेक्स्ट है जीरो, ये जालोर का प्रसिद्ध लोकगीत है। किस क्षेत्र का है? जालोर का। और इस गीत में स्त्री अपने पति से जीरा न बोने की विनती करती है। और यो जीरो जीवरो बैरी मत बो मारा परण्या जीरो, तो ये प्रमुख इसके बोल है। नेक्स्ट है बिच्छूड़ो, हाड़ौती क्षेत्र का है। कोटा बूंदी झालावाड़ 12, जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया है, वो मरने वाली है, पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। मैं तो मरी होती राज खा गयो बिच्छूड़ो बैरी, ये प्रमुख इसके बोल है। पंचीड़ा गीत हाड़ौती और ढूंढार क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, जो त्योहारों एवं मेलों के अवसर पर पंचीड़ा गीत गाया जाता है। रसिया गीत कहाँ गाया जाता है? ब्रज, भरतपुर एवं धौलपुर क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत है रसिया गीत। घूमर, स्त्रियों द्वारा गणगौर तीज त्योहारों पर घूमर नृत्य के साथ ये घूमर गीत गाया जाता है, जिसके माध्यम से बालिका श्रृंगारिक संसाधनों की मांग करती है। ओलियों गीत, बेटी की विदाई के समय पर ओलियों गीत है वो गाया जाता है, जिसके बोल है कमर बायरी ओलियों आवे वो राज, ये प्रमुख ओलियों गीत है जो विदाई के समय विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट है लांगुरिया गीत, करौली की जो कैला देवी उन जो माता जी हैं उनकी आराधना में भक्ति गीत है, लांगुरिया गीत है वो गाया जाता है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है और मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र में आभूषण गीत गाया जाता है, और इसके जो बोल है वो है मारो गोरबंद नखराड़ो। चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल वधु द्वारा अपने भाई एवं पिता की प्रतीक्षा में समय की मनोदशा का वर्णन करती है। पणिहारी, इस लोकगीत में राजस्थानी स्त्री पतिव्रता धर्म पर अटल रहना है वो इस पणिहारी गीत में बताया गया है। इंडूणी, पानी भरते समय स्त्रियों की ओर से इंडूणी गीत है वो गाया जाता है। पानी भरते समय इंडूणी पणिहारी गीत भी गाया जाता है। केसरिया बालम, ये प्रकार का विरह युक्त रजवाड़ी गीत है जिसे स्त्री विदेश गए हुए पति को प्रदेश में याद में गाती है, तो ये राज्य गीत भी है राजस्थान का। घुड़ला गीत मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो स्त्रियों की ओर से घुड़ला अवसर पर गाया जाता है। गुड़ले खां की इस संबंध में ये मारवाड़ में गाया जाता है। गुड़ले घूमे जो गुड़ला घूमे जी रे गुड़, ये गीत है इसके लोकगीत जो प्रमुख बोल है। नेक्स्ट है लावणी गीत। लावणी से अभिप्राय बुलावे से है। नायक नायिका को बुलावे के संबंध में लावणी गीत है वो गाया जाता है। प्रमुख लावणियाँ मोर ध्वज भरतरी, ये प्रमुख लावणियाँ गीत है। मूमल जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, श्रृंगारिक गीत है। मारी बरसाली मूमल हालेनी ने हालेनी, ये प्रमुख इसके बोल है। ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। ढोला मारू के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, इसे डाडी गीत भी मानते हैं। हिंडोलिया, श्रावण मास में राजस्थानी स्त्रियां झूला झूलते समय हिंडोलिया गीत है वो गाती है। जच्चा गीत बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला होलर गीत है जच्चा गीत। घोड़ी गीत, इसमें लड़के के विवाह के समय निकासी के समय जो घोड़ी गीत है वो गाया जाता है। बन्ना बन्नी, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है बन्ना बन्नी। गणगौर गीत, गणगौर पर स्त्रियों की ओर से ये प्रसिद्ध लोकगीत है वो गणगौर गीत गाया जाता है। उसके अलावा तेजा गीत, ये किसानों का गीत है और खेती शुरू करते समय तेजा जी की भक्ति में गाया जाता धार्मिक गीत है। किसानों का गीत भी इसे बोला जाता है। राती जोगा, विवाह के अवसर पर पुत्र जन्म होता है उस अवसर पर मुंडन आदि शुभ अवसरों पर राती जोगा है वो रात भर किसी देवता के जो इष्ट देवता के गीत गाए जाते हैं उसे राती जोगा कहते हैं। बदावा, कोई भी शुभ कार्य संपन्न होने पर गाए जाने वाले गीत को बदावा गीत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के लोकगीत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और राजस्थान के लोकगीत जो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में यहीं से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है राजस्थान पुलिस के लिए और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।